हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको सारा दिन एनर्जेटिक रखता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपके शरीर में इससे आपको इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। नॉर्मली हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमें 500 ml ऑक्सीजन मिलता है, और यही जब हम भस्त्रिका ब्रीदिंग करते हैं तो हमें 5000 से लेकर 10,000 तक हमें ऑक्सीजन मिलता है। ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फैलाव करता है, जैसे कि हमारे ब्रेन सेल्स, आई सेल्स, पूरे शरीर में। इसीलिए ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको जल्दी जल्दी लर्न नहीं होता है या पढ़ाई में थोड़ा वीक है। आपका मेमोरी पावर इससे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसे रेगुलर करेंगे तो बच्चों के भी जीवन में उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉर्मली इसे करने के लिए इसे किसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में बहुत गर्मी बढ़ा देता है। तो इसे गर्मी में थोड़ा सा कम या स्लो ब्रीदिंग करके कर सकते हैं। और इसे रेगुलर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में इसे हम अर्ली मॉर्निंग करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे भी भस्त्रिका प्राणायाम मॉर्निंग में करने के लिए सबसे बेस्ट है। और यदि आप इसे रात में करते हैं तो क्या होगा कि ये शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी लाता है, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी तो बहुत एक्टिव हो जाएगी। इसीलिए आप इसे रात में कभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही अगर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अल्सर है, तभी हम इसे ना करें। हाई बीपी में इसे ना करें, थोड़ा स्लो लेके कर सकते हैं, उसका मैं आपको अभी तरीका बता दूंगी। लेकिन हाई बीपी में इसे फास्ट फास्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट कर देते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ाते हैं। हमारे शरीर में अगर आप इसे सर्दियों में करते हैं तो आपकी सर्दी खत्म हो जाती है, मतलब ये काफ़ी एनर्जेटिक है। इसीलिए आपको इसे इवनिंग में तो नहीं करना है, क्योंकि आपको इससे फिर नींद नहीं आएगी। इसे करने के लिए सबसे पहले आप किसी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, आइज क्लोज करके करेंगे। और इस तरीके से स्टार्टिंग में आप ध्यान मुद्रा लगा के 2 से 3 डीप ब्रीथिंग लेंगे। और फेस पे कोई टेंशन नहीं आने देंगे, फेस बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, फेस पे कोई तनाव नहीं आना चाहिए। मैं आपको इसको हाथों के वेरिएशन से बता रही हूँ। जिन्हें हाथों में पेन होता है ऊपर उठाने में, वो इसे नॉर्मल ब्रीदिंग से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बगल में रखते हुए हथेलियां खुली रहेंगी जब आप हाथ ऊपर ले जा रहे हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे, और सांस छोड़ते हुए डाउन, इस तरीके से। चेहरे पे कोई तनाव नहीं रहेगा। इसी के वेरिएशन से आप अप डाउन करते हुए करें। अभी अब आपको फ्रंट टू बैक लेना है। सामने रखेंगे हथेलियों को खोल के, और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। हाई बीपी तो बहुत स्लो करना है। और इसका एक और वेरिएशन आप इस तरीके से ले सकते हैं, एल्बो जॉइन, रिस्ट जॉइन, और इस तरीके से सांस भरते हुए हाथ आगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। और यदि आप अपना हार्ट सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आजकल जो है हार्ट अटैक के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि यंगस्टर को ही आ रहा है। डेली न्यूज़ में पढ़ने में आ रहे हैं, कई वीडियोस देखने में आ रहे हैं कि भाई 30 ईयर का या 35 ईयर का उसे इस हार्ट अटैक आ गया है। तो आपको यदि इससे बचना है, आप चाहते हैं कि आपके हार्ट में कभी कोई ब्लॉकेज ना आए, तो आप इस तरीके से अपनी हथेलियों को अपने चेस्ट के सामने रखेंगे, इस तरीके से मुट्ठी बना लेंगे।
याद रखें, हथेलियां ना तो नीचे रहेंगी ना ही ज़्यादा ऊपर रहेंगी। इस तरीके से आपको अपनी चेस्ट के सामने रखना है और आपको एल्बोज को साइड में टैप करते हुए जैसे ब्रीदिंग पंप करते हैं उस तरीके से पंप करना है। मतलब सांस लेना है, ऐसा लगेगा कि आप ब्रीदिंग पंप कर रहे हैं। इस तरीके से आप यदि डेली करेंगे, इससे 1 मिनट तो लेके हम 5 मिनट तक कर सकते हैं। जो फास्ट ब्रीदिंग है उसे हम 1 मिनट तक करें, जो स्लो ब्रीदिंग है उसे आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर ऑल अबाउट फिटनेस पर। इसमें आपको और ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही अच्छे से सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।